बाबा जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस वेश में आप दिखाई दे रहे हैं, वो वेश आपने कितनी उम्र से ये धारण किया है? हाँ जी। आपका वैसे जन्म स्थान कहाँ है? हम आपने कितनी उम्र से ये वेश धारण किया और क्यों कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे आध्यात्मिक के क्षेत्र में, धार्मिकता के क्षेत्र में अब जाना है मुझे? तो आपने अभी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया है मचकुंड धाम में, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और कितने लोगों की आने की संभावना है भंडारे के दिन? शासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे भंडारे के दिन? जो व्यवस्थाएं हैं, जो भीड़ जो हज़ारों की तादाद में आने वाली है यहाँ, उसको लेकर के पुलिस व्यवस्था और जो व्यवस्था है उसको प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? तो बाबा जी, अपन आगे चलते हैं। तो आपके जो जीवन को लेकर और एक सवाल है हाँ जी। कि आपने जो अपनी शादी क्यों नहीं की? आपने क्या सोच करके अपनी शादी नहीं की? आप लोग चलो, एक और सवाल है कि आपका नाम पागल बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। हाँ जी। पागल शब्द अपने आप में एक बहुत बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन हाँ। पागल शब्द को आपने एक महान शब्द बना दिया है, ये कैसे? पागल शब्द कहाँ से आपके नाम आया? हम लोगों का नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज हम एक ऐसे महान संत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने न केवल धौलपुर में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपने धार्मिकता की बदौलत अपने आप को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। और वैसे तो इनकी पूरे भारत में चर्चाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने एक अच्छी पकड़ लोगों के बीच बनाई है और लोगों पर इनका भरोसा, अटूट विश्वास पैदा किया है। तो ऐसे महान संत धौलपुर में मचकुंड धाम में इनका निवास है इस समय। तो वैसे आप सभी इनसे परिचित हैं, लेकिन जो परिचित नहीं है उनसे मैं परिचय कराना चाहूँगा कि ये पागल दास बाबा के नाम से जाने जाते हैं और ये अपने आप में एक महान संत के तौर पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो बाबा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बेटा, बोलिए नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, मचकुंड महाराज की। हम जो वैसे आप जैसे बच्चों से बहुत प्रसन्न हैं कि आप जैसे बच्चे ऐसी व्यवस्था को और विशेष हृदय से लेकर के और इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो हम आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। सबसे पहले बाबा जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस वेश में आप दिखाई दे रहे हैं, वो वेश आपने कितनी उम्र से ये धारण किया है? हाँ जी, ये वेश जो है भगवान का वेश है, वैसे अपना कोई वेश नहीं है। गुरु की कृपा और भगवान का, गुरु का दिया हुआ जो वेश है, इसको भगवान का वेश कहते हैं। और इसको आज जो है 30 साल के लमसम होने जा रहा है अब, और 30 साल से जो हम भगवान की मस्ती में और डूबे हुए हैं, मस्ती लेने जा रहे हैं। आपका वैसे जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जो जन्म स्थान है, जहाँ भगवान है वहीं जन्म स्थान है अपना। नहीं, एक आप मानव के रूप में अवतरित हैं, तो आप कहीं न कहीं आपने जन्म तो लिया होगा, वो कहाँ जन्म हुआ? अवश्य लिया है, हमारे भी सब कुछ है, जैसे आप लोगों के हैं। जन्म देने वाले हमारे भी हैं, वो भगवान ही होते हैं, जन्म भगवान ही देते हैं और अन्यथा किसी की ताकत नहीं है। तो क्षेत्र पड़ता है यूपी में जाके, और कोई गांव है एक चमरपुरा जैसा। तो किस हमारा जिले में आता है यूपी में? यूपी में ज़िले में आएगा, वो आगरा ज़िले में आएगा वैसे। आपने कितनी उम्र से ये वेश धारण किया और क्यों कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे आध्यात्मिक के क्षेत्र में, धार्मिकता के क्षेत्र में अब जाना है मुझे? हाँ, हम पर जो है जैसे जन्म से ही वैसे तो भगवान की कृपा होती है, तब इस रूप में, इस मार्ग में कदम आगे बढ़ता है। तो हमने जो इंटर तक हम घूमते रहे, क्लासों में पढ़ते रहे राम नाम के साथ में। अब जब इंटर के बाद में हमने और फिर इधर हम लोग आ गए राम नाम की सर्विस में अपनी में। तो इस सर्विस में जो है वो तो ऐसी परमानेंट सर्विस होगी भगवान की कृपा से। तो 30 साल से हम इस मस्ती ले रहे हैं। हाँ। तो आपने अभी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया है मचकुंड धाम में, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और कितने लोगों की आने की संभावना है भंडारे के दिन? हाँ, जैसे भंडारे के दिन प्रसादी के लिए तो हमारा पूरा धौलपुर ही आएगा, सब क्षेत्रवासी आएंगे, धौलपुर वासी आएंगे, सभी लोग। और हमारी यही तमन्ना है कि विशाल भंडारा है भगवान का और भक्तों का। तो इसमें हमारी जो सहानुभूति यही है कि हम सभी धौलपुर वासियों को और प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं और व्यवस्था के लिए आमंत्रित करते हैं। व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं और विशाल भंडारे का मतलब 300 मन के करीब भंडारा होने जा रहा है। तो हमारा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, और धौलपुर पूरा हमारा है।
तो हम अधिक से अधिक तो कहेंगे नहीं, हम सबको ही स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि सब हमारे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मार्ग का हो, जितने भी जो मानवता में जीव हैं वो सब हमारे लिए स्वीकार हैं। और मचकुंड महाराज पे जो कार्यक्रम चल रहा है अपना, तो विष्णु महायज्ञ भी हो रहा है इधर और भागवत कथा भी चल रही है। तो ये 4 मई को जो पूरे हो जाएंगे, पूर्ण होंगे यज्ञ और भागवत। तो विशाल जो भंडारा है अपना 5 मई का है, 5 मई रविवार। तो वो सब धौलपुर वासियों का भंडारा है, हमारा कुछ नहीं, हम भी भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे भंडारे के दिन? जो व्यवस्थाएं हैं, जो भीड़ जो हज़ारों की तादाद में आने वाली है यहाँ, उसको लेकर के पुलिस व्यवस्था और जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? अब प्रशासन या शासन कोई भी हो, ये सब जनता का है। और जनता हमारी जो भक्त हैं सभी, भगवान की जो शरण में चलती है जनता, जाती है भक्त लोग, वहाँ वो आनंद लेने के लिए जाते हैं। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन है, भक्त लोग हैं, वो सब लोग नज़र रखेंगे किसी भी सज्जन को, किसी भी भक्त को, जैसे कहीं से कोई भी आ रहा है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सबके लिए जो है सब लोग तत्पर रहें व्यवस्थाओं के लिए। तो बाबा जी का कहना है कि जो भंडारे के दिन सभी जिलेवासियों को, और जहाँ तक ये आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी को निमंत्रण है। यहाँ आपको 5 तारीख मई को आना है और प्रसादी ग्रहण करनी है। तो बाबा जी अपन आगे चलते हैं। तो आपके जो जीवन को लेकर और एक सवाल है। हाँ जी। कि आपने जो अपनी शादी क्यों नहीं की, आपने क्या सोच करके अपनी शादी नहीं की? आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। हम पर राम जी की कृपा हुई, जिस पर पूर्ण कृपा राम जी की होती है वो फिर बैकआउट रहता है, ऐसे ही रहता है ना। तो ये तो विषय बहुत पीछे रह गए और पता भी नहीं है कि ये क्या विषय है हम लोगों को। हम लोग अंधे हैं राम नाम पर, हम राम नाम में अंधे हैं, हम मस्ती ले रहे हैं। और हम फिर भी आग्रह करते हैं सभी से कि 5 मई का विशाल भंडारा मचकुंड रानी गुरु मंदिर, भगवान की शरण में सब लोगों को स्वीकार होना चाहिए और सब लोग पधारें। चलो एक और सवाल है कि आपका नाम पागल बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। हाँ जी। पागल शब्द अपने आप में एक बहुत बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन पागल शब्द को आपने एक महान शब्द बना दिया है, ये कैसे? पागल शब्द कहाँ से आपके नाम आया? हम लोगों के जो कर्तव्य हैं, जैसे बड़े तो बड़े होते ही हैं, गरीब जो पड़े हुए हैं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमारा मत कहने का है कि जी पागल शब्द जो है धिक्कार शब्द में आ जाता है, उसको धिक्कारते हैं। तो हमने जो विचार किया और विचार नहीं किया, वो तो अब स्वतः ही हो जाता है। जो नाम जैसा कर्म होता है वैसा नाम हो जाता है। तो हमको जब ये दिखाई दिया कि जो पागल शब्द से लोग को घृणा होती है, तो इस घृणा को हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने जिस पागल नाम को अपने को स्वीकार कर लिया और हमको इससे बहुत मस्ती आती है। हम ये नौछावर है इसी नाम पर कि हम बिल्कुल वास्तविकता ही हम पागल होने चाहिए। नहीं, ये नाम आपने स्वयं अपने को दिया या किसी और ने आपको ये नाम दिया? ये वैसे तो कोई स्वयं नहीं रखता, किसी अपने नाम, अपने बच्चों का नाम कोई पागल रख सकता है क्या? कोई नहीं रखता है। नहीं, आपने गुरुओं ने दिया हो या कैसे? हाँ, गुरु भी अच्छे हैं और गुरु भी सब कुछ जानते हैं, उनका भी दिया हुआ नहीं है। जो तो स्वतः ही जनता ने घुमा दिया मेरे मूड को। पागल पागल जनता चिल्ला रही है, तो हमने उसको जो जनता चिल्ला वो उसी को स्वीकार करना है हमको। तो पागल ही पागल को चिंता से जो जनता चिल्लाती है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। और इसमें जो हमने आनंद ले रहे हैं, इस नाम से जो मैं आनंद ले रहा हूँ, जो मस्ती ले रहा हूँ, वो संसार में दूसरा कोई नहीं ले सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपकी जो ख्याति है इस समय, वो एक महान संतों में आपको गिना जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोई ख्याति नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरी जो सब कुछ है वो केवल राम नाम से है। हनुमान जी की कृपा से जो है मेरा सब कुछ है और मेरा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से जो है वो सब कुछ है और स्वतः में स्वयं में कुछ नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका बाबा जी, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने एक अपने अमूल्य समय में समय निकालकर हमारे चैनल को दिया। कैमरा पर्सन सुखदेव काकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।